हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 के आखिरी टॉपिक्स कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हो गई हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं हो गई है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, वो सब हो गई हैं। अभी आखिरी के दो टॉपिक, पहला कोरोजन क्या होता है। कोरोजन देखो क्या होता है, जब कोई भी मेटल, मॉइस्चर, एसिड या वाटर इनमें से किसी में भी कॉन्टैक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक हाइड्रेटेड लेयर बन जाती है और उस मेटल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, उसी को ही कोरोजन बोलते हैं। हिंदी में संसारण, जब कोई धातु, नमी, अम्ल या जल इनके संपर्क में आ जाए और वो संसारित हो जाए, मतलब खराब हो जाए, तो उसको बोलते हैं संसारण। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। ठीक है, ऐसे ही चांदी काली पड़ जाती है और कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है। ग्रीन कलर के मतलब कोटिंग आ जाती है उसमें। ठीक है, अब इसको हम बचाए कैसे, क्योंकि कोरोजन होना तो ठीक है नहीं, तो एलॉयज बनाए जाते हैं। एलॉयज मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि स्टील बना दिया, स्टेनलेस स्टील बना लिया, है ना, और गोल्ड होता है प्योर, उसमें थोड़ा सिल्वर ऐड कर दिया, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है ना उसको इंप्रूव करते हैं एलॉयज में। ठीक है, और कोरोजन भी उसमें से, कोरोजन से मतलब बचने के लिए भी हम एलॉयज का यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, है ना। ये सब चीजें क्या है, मेथड है जिससे हम कोरोजन से बचा जा सकता है। फिर आता है रेंसिडिटी, हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधिता। रेंसिडिटी क्या होता है, जब कोई ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसकी स्मेल और टेस्ट दोनों खराब हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। हिंदी में जब कोई तेलीय या वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीकारक हो जाए, उसका, है ना, ऑक्सीकरण हो जाए, वो उसको बोलते हैं विकृत गंधिता। उससे उसका जो गंध होती है और उसका जो स्वाद होता है वो दोनों ही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, अब रेंसिडिटी में आता है कि हम रेंसिडिटी से कैसे अपने जो फूड है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो बचा सकते हैं कि एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं, है ना, जैसे डब्बा है उसमें ढक्कन है, उसको टाइट करके बंद करके रखें ताकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। दूसरा, उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं, है ना, कि वो ऑक्सीडाइज ना करे। तीसरा, नाइट्रोजन की गैस से हवा भर सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, खराब ना हो, ऑक्सीकरण ना हो उसका। ठीक है, तो पेपर में कोरोजन और रेंसिडिटी आए ना आए, इनकी प्रिवेंशन जरूर आती है, तो उन प्रिवेंशन को जरा ध्यान से देखना। सब एनसीईआरटी में मेंशन है। देखो, डिफाइंस तुम्हें जहां से समझ में आता है, एनसीईआरटी हो, सैम्पल पेपर हो, XYZ किसी भी राइटर की बुक हो, तुम्हें जहां से डिफाइन पढ़नी है पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझ में आना चाहिए कि ये कोरोजन होता क्या है, रेंसिडिटी होता है, कि हमसे कोई पूछे कि भाई कोरोजन होता क्या है तो हम उसको एक्सप्लेन कर सके, भाई ये कोरोजन होता है। अब हर जगह डिफाइन तो बताएंगे ही नहीं कि पूरे डिफाइन बोलने बैठेगा, सामने वाले को डिफाइन समझ में आए या ना आए। कोरोजन होता क्या है, रेंसिडिटी होता क्या है, हमें पता होना चाहिए। डिफाइन हम लिख सकते हैं अगर हमें वो चीज पता हो तो। ठीक है, यहाँ पहला चैप्टर हो गया खत्म। आपके पहले चैप्टर में किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में से पूछ लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करें, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।